हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुदीप ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 वर्कशीट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स, मींस पार्ट 2। अप टू 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वो पार्ट 1 था। तो उसमें क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन एवरेज थे। आज भी ऐसे ही होगा, सिंपल एवरेज क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के टफ नहीं होते, हमेशा 1 और 2 लाइन्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें बस सोचने की अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए कि टू द पॉइंट कैसे सोचना है और कैसे फास्ट आपने उसकी सोच पे जाना है, कैसे आपने उसकी सोच को कैच करना है, कैसे उसकी थॉट्स को कैच करना है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ बॉक्स कंटेन 2 ब्लू कैप्स एंड 4 रेड कैप्स, 2 ब्लू कैप्स, 4 रेड कैप्स, 5 ग्रीन कैप्स, 5 green caps and 1 yellow cap. If 4 caps are picked at random, 4 caps को लेना है। आउट ऑफ कितनी कैप्स है? 6, 11, 12, टोटल 12 कैप्स है। इसमें 4 को लेना है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हमें कितने को लेना है? 4 को लेना है। सैंपल स्पेस होगा 12C4। सैंपल स्पेस क्या होगा? 12C4। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज ग्रीन, कोई हमें ग्रीन नहीं चाहिए। हमें 4 कैप्स लेनी है, कोई हमें ग्रीन नहीं चाहिए, तो ग्रीन को तो निकाल दो बाहर, ग्रीन को तो बाहर निकाल दो। बाकी क्या बची? 2 + 4 + 1, 7 कैप्स बची। बाकी 7 कैप्स में से आपको 4 कैप्स लेनी होगी। नो वन इज ग्रीन, ग्रीन आपको नहीं चाहिए। बाकी कैप 7 है, उसमें से आपको 4 लेनी होगी। तो हाउ मेनी वेज? 7C4। तो आपका आंसर क्या हो गया? 7C4/12C4। वेरी सिंपल, 7C4/12C4। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/99। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, डन, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फॉर एनी 2 इवेंट्स A and B, probability that at least one of them occur is 0.6. Probability of at least one of them, at least one of them को क्या बोलते हैं? A union B। कितना है वो? वो है 0.6। A and B occur simultaneously, A and B occur simultaneously means intersection। वो कितना है? 0.3। Simultaneous means intersection, at least means union, ये हमें पता ही है। हमें क्या चाहिए? probability of A complement प्लस probability of B complement। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें चाहिए। ये हमें गिवन है, ये हमें चाहिए। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे। निमसेट का क्वेश्चन है, मैंने इसी वर्कशीट में ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन और देखे हैं। तो ये टाइप सिंपल सी टाइप है, सबसे सिंपल टाइप है बड़ी। तो हमें क्या पता है? यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है। तो यहाँ से यूनियन इंटरसेक्शन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आपको याद होगा कि जो फार्मूला है एडिशन थ्योरम, PA + PB = क्या? यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन। बस ये आपको पता है। ओके, सो हमें यूनियन प्लस इंटरसेक्शन पता है। 0.6 है, 0.3 है, मीन्स 0.9 हो गया। तो PA + PB क्या हो गया? 0.9 हो गया। ओके, हमें ये चाहिए। ये है क्या? PA कॉम्प्लीमेंट प्लस PB कॉम्प्लीमेंट क्या? आपको भी ये पता है। तो PA कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 - PA। PB कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 - PB। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हमारे पास हो गया 2 - PA + PB, 2 - PA + PB। PA + PB कितना? 0.9 है, तो 2 - 0.9, तो आंसर आ गया 1.1। सिंपल क्वेश्चन। ओके, हमें क्या दिया हुआ? आइदर दिया हुआ है, मीन्स यूनियन दिया हुआ है। हमें साइमल्टेनियस दिया हुआ है, मीन्स इंटरसेक्शन दिया हुआ है। हमें ये चाहिए, हमें फॉर्मूला पता एडिशन थ्योरम, हमें PA + PB निकाल लिया, उसको यहाँ पर पुट कर दिया। आंसर क्या आ गया? 1.1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में क्या है? एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स, n is 10, n is 10, 10 equally outcomes, n is 10, n is 10. A and B be 2 non-empty events if A consists of 4 outcomes, if A consists of 4 outcomes, the number of outcomes that B must have so that A and B are independent. तो A के 4 outcomes हमें B के outcomes चाहिए। let B has X outcomes। ओके, हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है। इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हमें इंटरसेक्शन भी पता होना चाहिए। लेट इंटरसेक्शन बी वाई। ओके, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई है।
हमें क्या करना है, हमें इफ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, ए के हमें 4 पता है, हमें नंबर आउटकम्स ऑफ बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इज। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर let A and B be two independent, two non-empty events. If A consists of 4 number outcomes that B must have, number outcomes that B must have, so that A and B independent. हमें चाहिए number outcomes that B must have. B must have means हमें x की values चाहिए. Number outcomes that B must have means हमें इस x की वैल्यू चाहिए. ओके, क्वेश्चन समझ आ गया, हमें x की वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पर हमें पता है कि टोटल ट्रायल्स n है, टोटल ट्रायल्स n है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 4 आउट ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है x आउट ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है y आउट ऑफ 10. इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, हमें क्या बोला गया, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A एंड B इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन is equal to PA into PB. Okay, because A and B are independent. Okay. अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हमारे पास है y/10, PA हमारे पास है 4/10, PB हमारे पास है y/10. तो यहाँ से रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन PB कितना x/10, PB है x/10. तो यहाँ पर रिलेशनशिप हमारे पास 10 नीचे का कट जाएगा. ओके, तो यहाँ पर रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ये 2 5 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 5y. रिलेशनशिप आ गया xy का, 2x इज इक्वल टू 5y. तो xy है क्या, नेचुरली जो xy है वो क्या हो गया, नेचुरली वो xy जो है डायरेक्ट मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ, अप टू 10 है, तो xy मूव फ्रॉम 0 टू 10, xy मूव फ्रॉम 0 टू 10 बिकॉज मिनिमम 0 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, n इज 10, मैक्सिमम इज 10. और दूसरी कुछ और बात, xy मूव फ्रॉम 0 टू 10, बिल्कुल ठीक है. कुछ और बात, जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा, इंटरसेक्शन जो होता है दैट्स ऑलवेज सबसेट ऑफ A एंड B बोथ. जो इंटरसेक्शन है वो A से A का भी सबसेट है, वो आपका B का भी सबसेट है. इट मीन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दैट्स लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ A, आल्सो लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ B. मीन जो कॉमन एलिमेंट्स है, मीन्स की जो कॉमन क्या y है, तो y जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4 भी होगा और लेस देन इक्वल टू x भी होगा. y जो है लेस देन इक्वल टू 4 होगा, लेस देन इक्वल टू y क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, y जो है लेस देन इक्वल टू x है. ओके, माइंड में रखना इस बात को, मैंने यहाँ से आपको दिखाया देता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा. तो जो y की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू x है, आल्सो लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू x. ओके, कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल मुझे यहाँ पर बतानी है फाइनल जाके. अब यहाँ पर देखो xy की वैल्यूज क्या लोगे, xy की वैल्यूज क्या लोगे इन बिटवीन 0 टू 10. आपको दिख रहा है कि 2 और 5 तो प्राइम है, 2 और 5 प्राइम है, तो xy ऐसे लेने होंगे कि दूसरे का मल्टीपल बन जाए. अगर सपोज करते हैं आपने x को ले लिया, y जो है लेस देन x है, तो पहले y को लेते हैं हम. y को ले लिया हमने 2, अगर y को हमने 2 ले लिया, y इज 2, y को 2 लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी, दिस इज टोटल 10, तो x की वैल्यू होगी 5. तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, फिर चेक करेंगे क्या ये पॉसिबिलिटी है. y जो है लेस देन x भी आ गया, बिल्कुल ठीक है, और दोनों इन बिटवीन 0 टू 10 भी आ गए, बिल्कुल ठीक है. y को 2 लिया तो x 5, एक तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है. ओके, कुछ और पॉसिबिलिटी आगे चलते हैं. y को 3 लिया, अब y को 3 लिया 15, x 50/2 नॉट पॉसिबल. y को 4 लिया, y को 4 से ऊपर ले नहीं सकते, y को 4 लिया, ये 20 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10. तो x की वैल्यू 0 टू 10 के बीच में है, बिल्कुल ठीक है. y 4 है, 4 जो है लेस देन 4, बिल्कुल ठीक है. ये 4 लेस देन 10 भी है, सब कुछ ठीक हो रहा है. y जो है इससे छोटा भी आ रहा है, y जो है 0 और 10 के बीच में भी आ रहा है, दोनों 0 10 के बीच में आ रहे हैं. तो ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है कि y की वैल्यू 4 से ऊपर हो नहीं सकती, इसलिए इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है. y की वैल्यू 2 होगी या 4 होगी. 3 मैंने देखा, 3 जब लोगे तो x की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी, तो y की वैल्यू 3 ले नहीं सकते. y को 1 लोगे तब भी x फ्रैक्शन आ जाएगा, x को 1 ले नहीं सकते. ये दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज चॉइसेस में देखनी पड़ेंगी. तो क्या कह रहा है, नंबर एलिमेंट्स b शुड हैव, b शुड मींस x की वैल्यूज क्या हो सकती है, x की वैल्यूज ये दो ही आ गई हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यूज क्या आ रही है, ओनली 5 एंड 10. तो वी हैव टू वैल्यूज x की 5 और 10, तो आंसर इज डी चॉइस. थोड़ा क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था,
बाकी क्वेश्चन से सिंपल होंगे, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। ओके क्लियर, इसको एक बार दोबारा से देख लेना आराम से, एक बार मैंने कर दिया, फिर से देखकर इसको आराम से देखकर फिर इसको पूरा आगे चलेंगे हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, ये तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है, ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, while the probability that B speaks truth 3/4, probability that they contradict each other when asked to speak on fact, they contradict each other, they contradict each other का क्या मीनिंग होता है कि एक ने सच बोला तो दूसरे ने झूठ बोला, एक ने झूठ बोला तो दूसरे ने सच बोला, they contradict each other, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोला, और ए ने झूठ बोला तो बी ने सच बोला, this is contradict each other, सच झूठ झूठ सच, they contradict each other, okay, and these are independent, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी A into probability of B complement plus probability A complement into probability of B, they contradict each other, ये होगा हमारा, okay, प्रोबेबिलिटी A 4/5 है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट क्या है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट है दैट्स 1/5, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट है दैट्स 1/4, ओके। अब इसको सब कुछ पुट कर दो, पी ए की वैल्यू क्या 4/5 है, पी बी कम्प्लीमेंट 1/4 है, पी ए कम्प्लीमेंट 1/5 है, पी बी 3/4 है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये हमारे पास आ गया 1/5, ये हमारे पास आ गया, या 1 सीधा बोल दो 4/20 बोल दो इसको, 4/20, 3/20 मीन्स 7/20, आपका आंसर आ रहा है 7/20 मीन्स आंसर इज सी चॉइस। तो ये तो बड़ी पुराना बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये वाला तो बड़ी पुरानी टाइप हो चुकी है, बट एनआईटी की बड़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, ऐसी वाली ट्रूथ लाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एनआईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 तो अगेन एनआईटी का क्वेश्चन है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका अब तो ये, ओके। 3 houses are available in a locality, 3 houses are available in a locality, 3 persons apply for the houses, 3 houses are available and 3 persons apply for, 3 persons जो हमारे पास है they apply for houses, 3 persons apply for houses, each apply for one house, देखो each apply for one house without consulting others, probability that all 3 apply for the same house। देखो पहली बात तो यह है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 3 हाउसेस है, 3 हाउसेस है और 3 हमारे पास पर्सन्स है, तो इस पर्सन के लिए कितनी चॉइसेस थी, इस पर्सन के लिए कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस, इसके लिए कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस, तो टोटल चॉइसेस क्या थी, टोटल चॉइसेस 3 पर्सन्स के लिए क्या थी, टोटल चॉइसेस 3 पर्सन्स के लिए थी 3 × 3 × 3, ओके 27 चॉइसेस, ओके। 3 पर्सन्स को 3 हाउसेस को देखने की, इसके लिए 3 चॉइसेस थी, इसके लिए 3, इसके लिए 3, टोटल चॉइसेस थी 27, ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस, ओके, ऑल 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस, हमें नहीं पता कि सेम हाउस कौन सा होगा, मे बी सेम हाउस ए हो या मे बी सेम हाउस ए हो या सेम हाउस ए हो, ऑल 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी फिर, ऑल 3 अप्लाई फॉर सेम हाउस, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटीज होगी, अप्लाई फॉर सेम हाउस, अप्लाई फॉर सेम हाउस, तो उसकी पॉसिबिलिटीज या तो ये सेम हाउस होगा, या तो ये सेम हाउस होगा, या तो सेम हाउस ही होगा, उसकी पॉसिबिलिटी 3 ओनली, दे अप्लाई फॉर सेम हाउस, ओनली 3 चांसेस, 3 केसेस, ओके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर बताओ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 3 out of 27, 3 out of 27 means 1/9, दिस इज सिंपल आंसर, बड़ी सिंपल क्वेश्चन था, टोटल पॉसिबिलिटी 27 थी, तो सेम हाउस के लिए 3 पॉसिबिलिटी थी, 3/27 आंसर सिंपल 1/9, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो मेरे ख्याल से इसमें तो बिल्कुल नहीं आपको टाइम लगेगा, आसान सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 5 horses are in a race, Mr. A select 2 of the horses at random and bets on them, 2 horses को चूज किया, उस पर बेट किया
प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सेलेक्ट द विनिंग हॉर्स। पहली बात है उसने दो हॉर्सेज को चूज किया, दो हॉर्सेज को चूज किया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 2 आउट ऑफ 5। दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ऐसे हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। ओके पहले आपने दो हॉर्सेज को चूज किया 2 आउट ऑफ 5, उसमें से उसको बेट किया तो उसी में क्या मिला उसको, प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सेलेक्ट द विनिंग हॉर्स, उसमें से जो दो हॉर्स चूज किए उसमें उसको विनिंग हॉर्स मिल गया। दो हॉर्स जो चूज किए उसी में उसको विनिंग हॉर्स मिल गया, तो दो हॉर्स में से एक विनिंग हॉर्स होगा, दो हॉर्स में से एक विनिंग हॉर्स होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू 1/2, तो इनटू 1/2 ये कर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा 1/5। पहले मैं दो हॉर्स चूज किए उसमें से विनिंग हॉर्स मिला इनटू 1/2, तो आंसर 1/5। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगेन एनआईटी का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 तो वही क्वेश्चन जो मैंने पीछे किया, वैसे ही मैंने बोला ट्रूथ फ्लाई वाला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल उसी क्वेश्चन को, उसी के एक्सटेंशन है जो मैंने किया, उसी के एक्सटेंशन है। ओके इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विटनेसेस इन अ केस, independent witnesses in a case chance that A speak truth his X, B speak truth his Y, if A and B agree on certain statement, इस बार agree है, they agree, if they agree on certain statement, probability that that statement is true, if they agree करने का वे क्या होगा, if A B agree, if A B agree, तो agree means तो क्या करेंगे बताओ, agree कैसे होंगे, या दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे, दोनों agree कर रहे हैं या दोनों एग्री कर रहे हैं तो या दोनों ने सच बोला या दोनों ने बिल्कुल झूठ बोला, दोनों ने सच बोला या दोनों ने झूठ बोला, देन ओनली देन दे विल एग्री। ओके एग्री करने का मतलब या दोनों सच बोलेंगे कि ये भी हुआ था, बिल्कुल ठीक हुआ था, या दोनों बिल्कुल झूठ बोलेंगे कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। झूठ कई होते हैं बट झूठ तो झूठ ही होता है, और कई बच्चे कहते हैं सर सच तो एक ही सच होता है, पर क्या पता मैं कुछ और झूठ बोलूँ, कुछ और कोई दूसरा झूठ बोले तो डिफरेंट झूठ हो गया। झूठ मीन्स झूठ, लाई मीन्स लाई, लाई ये नहीं कहेंगे कि उसने लाई बोला अलग हो गया, उसका लाई अलग हो गया। ओके तो अगर सच भी एक होता तो लाई भी हम एक ही काउंट करते हैं। ओके दोनों ने सच बोला या दोनों ने झूठ बोला, दोनों ने सच बोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, पहले की पॉसिबिलिटी x है, दूसरे की y है। दोनों ने झूठ बोला, पहले ने झूठ बोला 1 - x है, दूसरे ने झूठ बोला 1 - y है। ये है एग्री कराने की बात, एग्री करके वो या दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। इफ दे एग्री, मैंने अभी इफ लगाया है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह सकते हो या इसको बेस थ्योरम कह सकते हो, आप बेस थ्योरम बोलो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलो, आपके ऊपर है। तो हमें चाहिए, हमें इसमें से क्या चाहिए, इसमें से हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। इसे बोलते हैं बेस थ्योरम, देन बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, या आप कह सकते हो बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ओनली ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ओनली ये चाहिए आउट ऑफ टोटल, हमें ये चाहिए आउट ऑफ टोटल। तो क्या होगा xy बाय क्या बनेगा, xy बाय टोटल, xy प्लस 1 - x 1 - y, दिस इज आंसर। तो क्या आंसर होगा आपका, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओके पहले उनको एग्री कराओ, एग्री करने का वे क्या है, ये एग्री करने का वे है, आइदर बोथ स्पीक ट्रूथ और बोथ स्पीक लाई, दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे, पर उसको एग्री, उसको क्या करना है, स्टेटमेंट को ट्रू करना है। स्टेटमेंट इज ट्रू मींस दोनों ने सच बोला, ये होगा सच बोलने की पॉसिबिलिटी, फिर टोटल एग्री की पॉसिबिलिटी, टोटल सच में से एग्री में से सच निकालना आपने, तो दिस इज आंसर। ओके तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल कैटेगरी में चले जाता है, एक बार आपने किया हो तो सिंपल चले जाता है, नहीं किया हो तो ये क्वेश्चन मुश्किल भी हो जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सिंपल बट थोड़ा सा पहले से सोचने वाला क्वेश्चन है। मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 times. He threw a dice cube with 1 to 6 on its faces, reports that it's 1. उसने रिपोर्ट किया कि 1 है, probability that it's actually 1. If reports that it's 1 then it's actually 1. तो this is question of Bayes theorem. अगेन दिस इज क्वेश्चन बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात आ गई, जो सच बोलने की हमें पॉसिबिलिटी बता रहा है वो 2 आउट ऑफ 3 है, तो 2/3, तो डेफिनेटली जो लाई की प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 3 है। ओके तो उसने रिपोर्ट किया कि 1 है, अब 1 को रिपोर्ट करने का वे क्या हो सकता है, या सच में 1 आया हो, 1 को मैं बोलूं कि 1 आया तो क्या पता सच में 1 आया हो, क्या पता मैं झूठ में बोल रहा हूं 1 आया,
तो कहने का मीनिंग है दो केसेस बनते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट बनती थी हमारी, ओके वैसे यहाँ पर हो गया, या दोनों ने सच बोला या दोनों ने झूठ बोला, ऐसा था ना पीछे, दोनों ने सच बोला तब भी सच होगा, मीन्स कि दे एग्री हो गया, ये दोनों ने सच बोला या दोनों ने झूठ बोला। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि या तो ये कह सकता हूँ कि वन एक्चुअल आया, हाँ ओके। तो यहाँ पर हमने केस बनाए हुए कि मैन स्पीक ट्रूथ एंड वन अकर, उसने सच बोला और सच में वन आया, ओके। तो मैन स्पीक ट्रूथ, मैन स्पीक्स ट्रूथ और वन आया, उसने ट्रूथ बोला और वन आया भी, ट्रूथ बोला और वन आया भी, ओके। एक तो ये केस हो सकता है, ट्रूथ बोला और वन आया भी। दूसरी बात क्या हो सकती है, उसने लाइक बोल दिया, मीन्स उसने झूठ बोल दिया, पर वन नहीं आया था, कभी तो उसने झूठ बोला कहते वन आ गया, वन आया नहीं था, उसने बस झूठ बोल दिया कि वन आ गया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है। देखो स्टूडेंट्स, फिर मैं कह रहा हूँ, सच वन आया सच बोला, वन नहीं आया तो झूठ बोला, या ऐसे बोल सकते हो वन आया उसने सच बोल दिया कि वन आ गया, वन आया नहीं, वन नहीं आया मीन्स आउट ऑफ वन नहीं आया, बाकी पांच में से कोई एक आ गया, उसने झूठ बोल दिया कि वन आ गया, ओके। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल वैसे केस हो गया जो हमने पीछे किया था, आइदर दोनों सच बोला है, ये दोनों सच हो गए, वन आया सच बोला, वन नहीं आया झूठ बोला, ओके। जैसे मान लो कि डाई थ्रो किया, सपोज करते हैं 2 आ गया, मैं बोलूं 1 आ गया, मीन्स मैंने झूठ बोला, 3 आ गया, मैं बोलूं 1 आ गया, मैंने झूठ बोला, ये वाले केस हो गए। तो ये वाला जो पहला केस है, सच बोला तो क्या है 2/3, 1 आया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 जो है डाइस का 1 है आउट ऑफ 6, 1 जो है डाइस का 1 है आउट ऑफ 6, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6। ट्रूथ सच बोला और 1 आया, एक्चुअल आया। उसे झूठ बोला, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/3, एफ बोलो एल बोलो, मैंने एल बोला यहाँ पे एफ बोला, एक ही बात है, आप एफ बोल दो उसको, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो उसने ओके, तो यहाँ झूठ बोला 1/3, और उसने बट 1 आया नहीं था, 1 आने की थी 1/6, 1 आया नहीं था उसकी 5/6, 1 आने की 1/6 था, 1 आया नहीं था, उसे झूठ बोला 1 आया नहीं था तो 5/6। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी बनती है, आइदर 1 आया सच बोला, 1 नहीं आया झूठ बोला। तो ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी 2 + 7/18 हो गई, ओके। ये टोटल केस बनते हैं उसका 1 बोलने के टोटल 2 पॉसिबिलिटी बनती है, बट एक्चुअली इट्स 1 मीन्स, तो एक्चुअली ऊपर क्या आएगा, बाय बेस थ्योरम ऊपर आएगा दिस पार्ट, 1 आया, एक्चुअली इट्स 1 आया, तो बाय बेस थ्योरम जैसे पीछे हमने किया था, तो ऊपर क्या आएगा, एक्चुअली 1 आया तो ऊपर आएगा दिस पार्ट 2 आउट ऑफ 18, नीचे आएगा 7 आउट ऑफ 18, तो आपका एक्चुअल आंसर आ गया 2/7, ओके। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेस थ्योरम के। अगर आपको बेस थ्योरम बोलूंगा कि मैं बेस थ्योरम कर रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, तभी हम बच्चों को बोलते नहीं बेस थ्योरम कर रहे हैं, हम सीधा समझाने में बिलीव करते हैं कि नीचे टोटल पॉसिबिलिटी लो, ऊपर सेलेक्टेड पॉसिबिलिटी लो, नीचे टोटल पॉसिबिलिटी थी, ऊपर सेलेक्टेड पॉसिबिलिटी थी, तो आपका आंसर आ गया 2/7, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पीछे अच्छे आए थे बेस थ्योरम के, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स सच दैट, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पीए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो उसे पीए निकाल लेंगे, यूनियन कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है उसे यूनियन निकाल लेंगे। हमें चाहिए कि हमें चेक करना है एओबी इंडिपेंडेंट है, एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली है, हमें चेक करना है, ओके। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया वाला, बिकॉज हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, 1/6, तो यहाँ से हम यूनियन निकाल लेंगे, यूनियन क्या होगा 5/6। हमें इंटरसेक्शन बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, इंटरसेक्शन क्या है 1/4, हमें पीए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 1/4, उसे पीए निकाल लेंगे, पी आ जाएगा 3/4। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो नहीं है वो वैसे भी निकल जाएगी, बिकॉज हमें एडिशन थ्योरम आती है, पीए + पीबी = पीए यूनियन बी + पीए इंटरसेक्शन बी, ये हमें एडिशन थ्योरम आती है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी आ जाएगी, हमारे पास क्या नहीं है, पीवी नहीं है अभी तक, तो पीवी हम निकाल लेंगे, मीन्स यहाँ से पीवी क्या आएगा, पीवी हमारे पास आ जाएगा, पीए को भी उधर ले जाएंगे। यूनियन क्या हमारे पास, यूनियन है 5/6, इंटरसेक्शन है हमारे पास 1/4, और पीए हमारे पास है 3/4, 3/4 वहाँ चलेगा, -3/4, ये पीए वहाँ चलेगा -3/4। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आया देखो स्टूडेंट्स, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 5/6 -2/4
-2/4, दिस इज आप इसको 1/2 भी बोल सकते थे वैसे, एलसीएम ओके 1/2 बोल दो, सिंपल है, 6 हो गया, ये 5 है, ये 3 है, 2/6, 2/6 मीन्स 1/3, तो पी भी आ गया 1/3, पी भी क्या आ गया 1/3 आ गया, पी आ गया, पी भी आ गया, सब कुछ आ गया। और चेक क्या करना हमें, क्या वो इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव तो शुरू से नहीं है, क्यों एक्सक्लूसिव होते तो इंटरसेक्शन 0 होता, एक्सक्लूसिव का चांस तो है नहीं, एक्सक्लूसिव में क्या होता है इंटरसेक्शन 0 होता है, तो सेकंड चॉइस को आउट कर दो, एक्सक्लूसिव का चांस नहीं है, और थर्ड चॉइस को आउट कर दो, दोनों में एक्सक्लूसिव बोला गया, एक्सक्लूसिव का चांस तो नहीं है, एक्सक्लूसिव में क्या होता है इंटरसेक्शन 0 होता है, उसको आउट कर दो, ओनली फर्स्ट चॉइस रहेगी और फोर्थ चॉइस रहेगी। अब फर्स्ट और फोर्थ चॉइस में क्या डिफरेंस है, एक में इंडिपेंडेंट है, एक में नॉट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट को चेक करने का अभी आपको पता ही है, इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन मेरे पास 1/4 है, और पी ए इंटू पी वी क्या है मेरे पास, पी ए इंटू पी वी मेरे पास है, पी ए कितने, पी ए 3/4 है, और पी वी मेरे पास 1/3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया, सो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो क्या देखा आपने, इंटरसेक्शन इज नाउ इक्वल टू मल्टीप्लाई पी ए इंटू पी वी, सो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स क्या हो गए इंडिपेंडेंट हो गए। तो अगर आप ए और सी चॉइस को देख रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा, ए चॉइस, इंडिपेंडेंट आ गया तो आंसर क्या हो गया ए चॉइस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, तो फर्स्ट चॉइस आपका आंसर आ गया, राइट, क्लियर, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सा बस मैंने इंफॉर्मेशन को यूज किया, पीवी निकाला, पीवी निकाल के इंडिपेंडेंट चेक कर लिया, दो चॉइसेस पहले आउट कर दी, ओनली ए और डी में से एक बचता था तो ओनली ए चॉइस आ गई, ओके डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, मीन हमें पता है क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन क्या होता है हमारे पास, मीन बोलो या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, मीन बोलो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, क्या होती है एनपी, क्या होती है एनपी। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज एनपी क्यू, वेरिएंस क्या होता है एनपी क्यू, मीन वेरिएंस, पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एन इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, हर बच्चे को पता है। तो मीन जो है वो 4 है, मीन 4 है, वेरिएंस 2 है, ओके ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ओके और कुछ नहीं है, और हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 चाहिए इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस np की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो 4 इंटू क्या हो 2, तो क्या होगी वैल्यू, क्या होगी 1/2, आपने np की वैल्यू यहां डाल दी, क्या होगी वैल्यू आ गई, क्या होगी वैल्यू आ गई, तो p की वैल्यू भी आ गई, p क्या होता है 1 माइनस क्या हो, p क्या होता है 1 माइनस क्या हो मीन्स अगेन 1 माइनस 1/2, अगेन 1/2, सो p की वैल्यू आ गई, क्या की वैल्यू आ गई, तो इसे n की वैल्यू भी आ जाएगी, इस p की वैल्यू को यहां डालेंगे, इस p की वैल्यू को यहां डाल दो, n इंटू हाफ 4, तो n की वैल्यू 8 भी आ गई, ओके p की वैल्यू आ गई, क्या की वैल्यू आ गई, क्या की वैल्यू है, ओके क्या की वैल्यू आई, p की वैल्यू आई, p की वैल्यू को पुट कर दिया, n की वैल्यू आ गई, तो इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास आ चुकी है, p भी आ गया, क्या भी आ गया, n भी आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या होता है, आप हर बच्चे को पता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r क्या होता है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r होता है NCR p की पावर r, NCR p की पावर r, क्या की पावर n माइनस r, ये होता है हमारे पास इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होगा, ये होगा NC1 1 सक्सेस p की पावर 1, क्या होगी पावर n माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है x इक्वल टू 1 वाला, ओके ये फार्मूला पता है आपको। अब सब कुछ डाल दो, n इज 8c1, p इज हाफ, q इज हाफ, ओके n इज 8 माइनस 1 7 हो गया, ओके बस हो गया, ये 8c1 8 होता है, ओके हर बच्चे को पता है, ये हाफ इंटू हाफ की पावर 8 हो गया, ओके जैसे आंसर 8 इंटू हाफ की पावर 8, 8 इंटू हाफ की पावर 8 को अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ निकाली होगी 8 इंटू हाफ की पावर 8, आंसर आया 1/32, कर लोगे आप, वो तो कर ही सकते हो कैलकुलेशन, 8 होता है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 8, तो 1/2 की पावर 5 बचेगा, हर बच्चे को पता है, छोटी बातें तो आपको पता ही होती है, ये 1/8 है, ये 8 मीन्स 2 की पावर 3 है और 1/2 की पावर 8 है, 1/2 की पावर 5 बचेगा मीन्स 1/32 आएगा आपका आंसर, 1/32। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है ऐसे क्वेश्चंस करने में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, ओके
क्लियर? बड़ी क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जो कई बच्चों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की होती उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में क्या, इफ E1 E2 बी टू इवेंट्स विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हमें PE2 दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक हो गया ये तो। हमें PE2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 0.35। हमें E1 और E1 और E2 का मतलब क्या होता है, हर बच्चे को पता है, ये तो हर बच्चे को पता है। दिस मीन्स यूनियन, क्या दिया हमें, यूनियन दे दिया उसने, दिस इज अ यूनियन, ओके। क्या दिया हमें, यूनियन, हमें यूनियन दिया उसने 0.85 एंड दिस E1 एंड E2 का मतलब क्या दिया उसने, इंटरसेक्शन दिया, इंटरसेक्शन क्या दिया उसने हमें, 0.15, ओके। तो क्या पूछ रहा है, P1 पूछ रहा है, P1 क्या है। तो ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट हो गया, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था बाय एडिशन थ्योरम। तो अब अभी बिल्कुल वही चीज़ जो हमने पीछे की थी, हमें क्या पता है, P1 बाय एडिशन थ्योरम, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 प्लस E1 यूनियन E2 प्लस E1 इंटरसेक्शन E2 बाय एडिशन थ्योरम। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको P1 चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे हम। यूनियन कितना है, 0.85 है, यूनियन इज 0.85, इंटरसेक्शन कितना है, 0.15 है, और P2 कितना है, वो माइनस हो जाएगा उधर जाकर, -0.35 है। ये आपका 1 बन चुका, मैं देख चुका हूँ पहले, 1 माइनस 0.35, ये आपका आंसर होगा 0.65, आपका आंसर होगा 0.65। सिंपल क्वेश्चन, ओके। इसको माइंड में भी कर सकते हो, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला सभी के माइंड में चलता है, सभी का माइंड में फार्मूला चलता है। अच्छी बात क्या थी इस क्वेश्चन में, अच्छी बात ये थी इस बार कि दोनों का जो सम था, ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन का सम था, वो पहले ही 1 बन रहा था। देखो दोनों का सम 1 बन रहा था, तो सीधा आपका आंसर था 1 माइनस डैट। सभी को पता है कि ये आपका 1 बन रहा था, ये आपका 0.35 था, ये 1 था, ये 0.35 था, तो आपका आंसर सीधा क्या आ गया, 0.65। इसमें पेन नहीं चलाना था, वो आपको दिखा रहे हैं हम पेन चला के कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, अदरवाइज जब एक क्वेश्चन आता था तो विद इन 10 सेकेंड एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे आप, ओके। सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, 37 थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में से आएगा। है क्वेश्चन सिंपल, जिसको समझ आ गया सिंपल है। 2 persons A and B agree to meet on 20th April 2018। डेट हमें दे दी गई है, बिटवीन 6 PM टू 7 PM के बीच में, इसके बीच में उन्होंने मीट करना है, ओके। विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल वेट नो लॉन्गर देन 20 मिनट्स फॉर द अदर वन। 20 मिनट्स ज़्यादा किसी की वेट नहीं करेगा, जैसे 20 मिनट्स होंगे वो वेट अपनी बंद कर देगा, मीन्स वो चले जाएगा वहाँ से। विद इन 20 मिनट्स कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल मीट, तो अब सोचो थोड़ा सा कि उनको मिलना है, 20 मिनट से ज़्यादा वो वेट नहीं कर सकते, तो हमने इस 1 आवर के गैप को, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसके गैप को 20 मिनट्स और 40 मिनट्स में हमें डिवाइड कर लिया, 20 मिनट्स और 40 मिनट्स में डिवाइड कर लिया, ओके। हमने इस अपने 1 आवर के गैप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस पार्ट में आएंगे तो मिलेंगे विद इन वेट टाइम को, अपना जो वेट टाइम है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये हमारा क्या है, वेट टाइम, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 20 मिनट्स 40 मिनट्स। अगर विद इन 20 मिनट्स आते हैं तो मिलेंगे, और 20 मिनट्स को एक्सीड कर देते हैं और इसके बीच में आते हैं वेटिंग टाइम अगर इसके बीच में आता है तो वो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। तो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे वो हम पहले देखते हैं, दोनों आपस में कब नहीं मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी मीट इन, अगर वो 20 मिनट से ज़्यादा वेट करते हैं तो नहीं मिलेंगे, दे विल नॉट मीट। मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल नॉट मीट, दे विल नॉट मीट। अगर नहीं मीट करते वो तो इसका मतलब कि उसने भी 20 मिनट से ज़्यादा वेट की, उसने भी 20 मिनट से ज़्यादा, दोनों ने 20 मिनट से ज़्यादा वेट की। अगर एक भी 20 मिनट से कम वेट करता तो मिल लेते आपस में, दोनों ने 20 मिनट से ज़्यादा वेट की तभी तो नहीं मिले ना। वो 20 मिनट से ज़्यादा वेट की मीन्स वो भी इस ब्रैकेट में आया, दूसरा पर्सन भी इसी ब्रैकेट में आया। ये ब्रैकेट क्या है, पहले की ब्रैकेट है 40 आउट ऑफ 60, वो इसी ब्रैकेट में आया, वापस मिले नहीं। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन भी इसी ब्रैकेट में आया, सेकंड पर्सन भी इसी ब्रैकेट में आया, और इस ब्रैकेट में नहीं आ रहे होते तो मिल लेते आपस में।
हमने तो मना नहीं किया था, वापस मिल सकते थे। दोनों कब मिल सकते थे? दोनों इस ब्रैकेट में आएंगे, तो दोनों इस ब्रैकेट में आए, 40 आउट ऑफ 60, दूसरा भी 40 आउट ऑफ 60, तो इस ब्रैकेट में आगे आपस में नहीं मिलेंगे। ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, जब वो आपस में नहीं मिलेंगे 4/9। तो हमें तो चाहिए दे विल मीट, हमें उनको मिलाना है आपस में, उनको आपस में मिलाना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट दे विल मीट, प्रोबेबिलिटी दैट दे विल मीट, हमें उनको आपस में मिलाना है। दे विल मीट, जब मीट आपस में मिलेंगे तो उसके चांस क्या बनेंगे? तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा अब तो कि हमने नॉट मीट निकाल दिया, हमें नॉट मीट निकाल लिया, तो हमें मीट का करना है। तो 1 माइनस दे विल नॉट मीट, 1 माइनस दे विल नॉट मीट, 1 माइनस दे विल नॉट मीट। तो 1 माइनस 4, पहले का भी 4/9, मैं सॉरी हम 4/9 निकाल चुके, दोनों को इकट्ठा निकाल चुके हैं 4/9। तो 1 माइनस 4/9 मीन्स आंसर 5/9। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने बोला था कि आपकी सोच मैच होनी चाहिए, आपको टू द पॉइंट सोचना आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक सिंपल चैप्टर होता है, प्रोवाइडेड आपकी थॉट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, आपकी सोच बिल्कुल हिट करनी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बड़े बच्चे यहाँ पर डाउट्स पूछते हैं, सर दोबारा बताओ, सर दोबारा बताओ। तो मैं कहता हूँ बड़े सिंपल वे से मैंने बताया कि वो कब नहीं मिलेंगे। जब वो मैंने टाइम वेटिंग आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 20 आवर्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, तो इस मिनट्स में आएंगे तो नहीं मिलेंगे। वो भी इस मिनट में आया, वो भी इस मिनट में आया। 40 आउट ऑफ 60 पहला नहीं मिलेगा, 40 आउट ऑफ 60 दोनों इसमें आएंगे तो नहीं मिलेंगे। दोनों को 20 मिनट से ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी। तो दोनों जब नहीं मिलेंगे, दिस इज पॉसिबिलिटी, ओके। और मिलेंगे तो 1 माइनस दैट पॉसिबिलिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ओके। बट अच्छे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था ये, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, स्पेशली निमसेट। ऐसे क्वेश्चन निमसेट में काफ़ी आ रहे हैं। नंबर डिविजिबल बाय समथिंग, हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दी जाएगा, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन दे दिया गया, दिस एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन दिया जा रहा है हमें? a³ + b³ + c³ - 3abc, दिस एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 3। तो ABC क्या है? ABC आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। ABC जो नंबर्स है दे बिलोंग्स टू 1 to 99। दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पर एक्चुअली ये फ्रैक्शन, ये नंबर एक्सप्रेशन है क्या? ये एक्सप्रेशन अगर आपको 9th क्लास के फॉर्मूले आते हो, ये एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, और लिख दोगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। देखो नंबर डिविजिबल बाय 3 करना आपने, इसको डिविजिबल बाय 3 करना है, तो इसका स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 ये होता है जो नंबर्स होते हैं अगर डिविजिबल बाय 3 बोलता है तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। डिविजिबल बाय 4 बोलेगा तो 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। डिविजिबल बाय 3 बोलेगा तो आपको पता है किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, सम क्वोशिएंट सम रिमाइंडर, या किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो सम क्वोशिएंट सम रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? 0 0 1 2। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 हमें पूरा देखना है। हम इसी कैटेगरी को, ये जो ABC है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 1 कैटेगरी होगी when डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 0। अगली कैटेगरी होगी when डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 1। इसको एंड थर्ड कैटेगरी होगी when डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 2। इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, उसको नाम देते हैं A B C। A क्या है? ये वो नंबर when डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 0। डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 0 वाले कौन से होंगे? 3 6 9 अप टू 369 अप टू 99। डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 0। डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 1, वो कौन से होंगे? 1 4 7 एंड 97। लास्ट में क्या होगा? 97। डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 2। डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 2 2 5 8 98। ये 3 कैटेगरीज में हमने अपने नंबर्स को डिवाइड कर लिया। ये क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 0, डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 1, डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 2। अपने नंबर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, ओके, बाय दिस डिवीजन एल्गोरिथम जो हर बच्चे को पता है। तो हमने नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब इन नंबर्स को वहाँ डाल के देखते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा। इन नंबर्स को वहाँ डालेंगे कि नंबर डिविजिबल बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आराम से करते हैं हम लोग।
अगर तीनों नंबर हमने ये वाले डाले, ये तीनों नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल है। जब तीनों नंबर 3 का मल्टीपल है, वहां पर डालूंगा 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, तो सम तो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल बनेगा। इन तीनों को वहां डालो, तीनों नंबर ए से लोगे तो ये जो तीनों का ये जो सम है वो 3 से डिवाइड हो गया, बिकॉज तीनों नंबर 3 से डिवाइड है तो सम भी 3 से डिवाइड हो गया। ओके, तो ये 3 नंबर ले सकते हो, इनमें से कोई 3 नंबर ले सकते हो। सिमिलरली इनमें से 3 नंबर लिए, इनका सम क्या आ रहा है, 5 7 12, 5 + 7 12, तीनों नंबर का 5 या 3 में कोई भी 3 नंबर ले लो, 1 4 7, अगला क्या होगा 11, सॉरी अगला क्या होगा 10 होगा, 10 होगा। अब कोई भी 3 नंबर लो, देखो अगले 3 ले लो बेशक आप, 11 + 10 21 हो गया, कोई भी 3 नंबर ले लो, उनका सम वहां डालो, अगेन 3 से डिवाइड हो गया। ये 3 नंबर लो, कितना हुआ 15 हुआ, या अगले 3 ले लो, कोई भी 3 ले लो, इनमें से कोई भी 3 नंबर लोगे आप, जिससे अगला 11 ले सकते हो आप, तो ये अगेन सम जो आ रहा है 3 नंबर का सम हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है, इन 3 नंबर का सम हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है, इन 3 नंबर का सम हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है। आइए 3 नंबर यहाँ से ले सकते हो, या 3 नंबर यहाँ से ले सकते हो, या 3 नंबर यहाँ से ले सकते हो। ये नंबर है कितने वैसे, टोटल 99 नंबर्स थे, ये 33 नंबर्स है, ये 33 नंबर्स है, ये भी 33 नंबर्स है, ये भी 33 नंबर्स है, ये भी 33 नंबर्स है। यहाँ से 3 नंबर ले लो, वहां से 3 नंबर ले लो, या वहां से 3 नंबर ले लो, वहां पर पुट करोगे आप, वो 3 एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से 3 नंबर लिए, हाउ मेनी वेज, 33C3, यहाँ से 3 नंबर लिए 33C3, यहाँ से 3 नंबर लिए 33C3, तो क्या पॉसिबिलिटी बन गई 33C3 की पावर 3, 3 नंबर लेने की। यहाँ से 3 नंबर लिए, या 3 नंबर यहाँ से लिए, सॉरी मल्टीप्लाई किया, आइदर डैड और डैड मीन 3 टाइम्स, क्या बन गई 3 टाइम्स, आइदर यहाँ से लिया या यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना, आइदर यहाँ से लिया या यहाँ से लिया, ये यहाँ से 3 नंबर लिए, तभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। या तो यहाँ से लोगे या यहाँ तीनों को ऐड करेंगे, या तीनों को ऐड करेंगे। ओके, एक तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। वो बताओ क्या पॉसिबिलिटी बनती है, और पॉसिबिलिटी अगर मैंने एक नंबर यहाँ लिया 3, एक नंबर यहाँ से लिया 1, एक नंबर यहाँ से लिया 2, इनका सम अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, इनका सम अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कोई भी एक यहाँ, कोई भी यहाँ, कोई भी यहाँ, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया 33C1, एक वहाँ से लिया 33C1, एक वहाँ से लिया 33C1, तीनों को साइमल्टेनियस लेना होगा, क्यों एक एक लिया है, तीनों को साइमल्टेनियस लेना होगा, तो 33C1 का क्यूब बोल दिया। क्यूब क्यों बोला मैंने, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, ये प्लस क्यों होता, तीनों यहाँ से या तीनों यहाँ से या तीनों यहाँ से, तीनों यहाँ से, तीनों काम यहीं से हो गया, तीनों का काम यहीं से हो गया, तीनों का काम यहीं से हो गया, यहाँ तीनों का काम नहीं हुआ, एक का यहाँ से हुआ, एक का यहाँ से हुआ, एक का यहाँ से हुआ, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी है 2 यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, 3 + 6 9 + 1 10, नहीं हुआ। 2 यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, सम 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 यहाँ से लो, एक वहाँ से लो, नहीं होगा। मीन्स ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये आपकी पॉसिबिलिटी बनती है 3 नंबर लेने की। मैं सम इज दिस एक्सप्रेशन इज, दिस एक्सप्रेशन को मैंने इतने तक रोक लिया, क्योंकि आगे भी चेक कर सकते हो, आगे भी ले लो आप, 2 यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, दिस नॉट डिविजिबल बाय 3, 2 यहाँ से लो, यहाँ से लो, दैट अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3, इसको भी चेक कर सकते हो आप। ओके, मैंने तो इसको चेक कर रहा हूँ, इसको भी साथ में चेक कर सकते हो। इससे तो मेरे पास केस बन गए, और इससे भी कोई केस बने देख लो, 2 यहाँ से, यहाँ से, 2 एक यहाँ से, यहाँ से, वो नहीं बनेंगे, तो ओनली ये केस बनेंगे। ओके, ये वाले केस मैंने बता दिया है। आउट ऑफ टोटल क्या है, टोटल 99 नंबर है, नीचे 3 नंबर लेने थे 99C3, सैंपल स्पेस क्या होगा 99C3, वो तो हो गई 99C3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई दिस। और बाई चांस ये रेडीमेड मुझे चॉइसेस में दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया ए चॉइस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम 5-6 और कराएंगे आपको। वर्कशीट में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जितनी क्वेश्चन अच्छे हैं सारे वर्कशीट में आ जाएंगे। निमसेट का एक क्वेश्चन आपको दिक्कत 2018 का, इसी टाइप का क्वेश्चन 17, 15, 16 ऐसे कुछ ईयर्स में सीधा इकट्ठे आए थे, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला था, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ओके, उसको भी हम करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया डन, इसको आराम से देखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, A and B play a game where each is asked to select a number from 1 to 25. A and B play a game, each is asked to select a number from 1 to 25. If 2 numbers match, 2 नंबर मैच करेंगे, both of them win a prize. उसका नंबर मैच करेगा, then they win a prize.
Probability that they will not win a prize in a single trial. They will not win a match in a single trial means उनका नंबर मैच नहीं हुआ. उनका नंबर मैच होगा तो ट्राई वो मैच जीतेंगे, उनका नंबर नहीं मैच होगा तो मैच नहीं जीतेंगे. तो इन अ सिंगल ट्रायल उनको क्या करना है, दे विल नॉट विन अ मैच. उनको सिंगल ट्रायल में मैच नहीं विन करने देना. हम लेके चलते हैं दे विन अ मैच इन अ सिंगल ट्रायल. हम लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट दे विन अ मैच, दे विन अ मैच इन सिंगल ट्रायल, दे विन अ मैच इन सिंगल ट्रायल. हम लेके चलते हैं दे विन अ मैच इन सिंगल ट्रायल. ओके, अगर ये हमने कर लिया, हमें चाहिए कि वो मैच नहीं जीते सिंगल ट्रायल में. हम लेके चलते हैं दे विन अ मैच इन सिंगल ट्रायल. तो सिंगल ट्रायल में उन्होंने मैच जीत लिया. तो मैच कैसे जीतेंगे, जब उनका कैसे मैच जीतेंगे, इफ टू नंबर मैच, दो नंबर मैच करेंगे दोनों के, तब वो मैच जीतेंगे. चलो मैच करवाते हैं. कैसे मैच कराएंगे, ए ने आउट ऑफ 25 ए ने कुछ थ्रो किया, तो ए के पास थ्रो करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 to 25 पॉसिबिलिटी है. नंबर क्या है, 1 to 25 है. ए ने कुछ थ्रो किया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 25 आउट ऑफ 25. कुछ भी थ्रो कर सकता हो, 25 आउट ऑफ 25. ए ने थ्रो किया 25 आउट ऑफ 25, कुछ भी थ्रो कर सकता हो. लाइक मैंने कुछ थ्रो किया, हम दो लोग हैं राम एंड श्याम, तो हमने मैच को जीतना है, तो मैंने कुछ थ्रो कर लिया. सपोज करते हैं मेरे पास कुछ भी थ्रो कर सकता हूँ 1 to 25 के बीच में, पर जो मेरा थ्रो किया हुआ है, अगर मैच जीतना है तो बी का भी वही आना चाहिए. जो मैंने थ्रो किया है बी का भी वही आना चाहिए, तभी तो मैच होगा ना हमारा. तो बी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनी कि जो मैंने फेंका है, जो मैंने थ्रो किया है वही बी का आना चाहिए. तो उसके लिए 1 ही पॉसिबिलिटी बनी आउट ऑफ 25. समझिए कैसे है. ए के लिए सारी पॉसिबिलिटीज बन गई, क्यों ए तो पहली बार थ्रो कर रहा है, उसके 25 में 25 पॉसिबिलिटीज बन गई, कुछ भी आ सकता था. बट जो आया वही बी के लिए आना चाहिए, तो भी मैच विन करेंगे वो. तो बी के लिए पॉसिबिलिटी ओनली वही पॉसिबिलिटी बनी जो इसका आया होगा, तो 1 आउट ऑफ 25. तो क्या बन गया, ये बन गया 1 आउट ऑफ 25. ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सिंगल ट्रायल. बट वो कह रहा है कि सिंगल ट्रायल में नहीं जीतना, तो लूजिंग इन सिंगल ट्रायल क्या हो गया, सो नॉट विनिंग सिंगल ट्रायल, नॉट विनिंग इन सिंगल ट्रायल. और सिंगल ट्रायल में नहीं विन किया तो नॉट विनिंग इन सिंगल ट्रायल. तो हर बच्चों को पता है 1 - 1/25, तो आपका आंसर आ गया 24/25. नॉट विनिंग इन सिंगल ट्रायल 24/25. सो सिंपल क्वेश्चन, पर इसमें थोड़ा सा माइंड को आपको बिल्कुल फोकस करना होगा कि आपको कैसे मूव करना है. सिंगल ट्रायल विन की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो 1 में से सिंगल ट्रायल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो आपका आ गया नॉट विनिंग इन सिंगल ट्रायल. सो सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करने के बाद 40 क्वेश्चन में आ जाना. 40 क्वेश्चन तो सिंपल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6, ये तो सिंपल हो गया. व्हेन पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन तो सैंपल स्पेस हर बच्चे को पता है. जब पेयर ऑफ डाइस थ्रोन तो सैंपल स्पेस 1 1 1 2 अप टू 6 6. टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 36. और पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करूंगा टोटल पॉसिबिलिटी 36. बट हमें क्या चाहिए, गेटिंग मोर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6. मोर देन 6 की पॉसिबिलिटी चाहिए, तो हमारे पास मोर देन 6 में कई केसेस बनेंगे. लाइक पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 5 1 1 1 2 ऐसे 1 5 तो 6 बनता है, तो 1 6 स्टार्ट विद 1 1 6 बनेगा. स्टार्ट विद 1 तो 1 वाली पॉसिबिलिटी 1 6 बनेगी, और 2 वाली पॉसिबिलिटी लेके चलें तो 2 4 तो 6 होता है. 2 5 एक बन गई, 2 6 एक बन गई. ऐसे देखो 1 1 2 ऐसे एक एक पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी. 3 वाली स्टार्ट करें, देखो अगर किसी को दिमाग काम करता है वो सीधा बता देगा 3 वाली कितनी बनेगी. 1 वाली 1 बनी, 2 वाली 2 बनेगी, 3 वाली 3 बनेगी, 3 4 3 5 3 6. ओके, 4 वाली कितनी बनेगी, 4 बनेगी. देखो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 4 3 अप टू 4 6. 5 वाली ओनली कितनी बनेगी, 5 वाली 5 बनेगी. स्टार्ट फ्रॉम कितनी बनी, 1 वाली 1 बनेगी, 2 वाली 2, 3 वाली 3, 4 वाली 4, 5 वाली 5 बनेगी. 5 वाली 5 कौन सी होगी, 5 2 से स्टार्ट होगा, 5 6 तक जाएंगे हम. ठीक है. 6 वाली 6 की 6 बनेगी, डेफिनेटली 6 की 6 बनेगी. तो ये आप सीधा माइंड में कर सकते हो. कि बच्चे कहते थे इतना लंबा क्यों कर रहे हो आप, इतना लंबा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ. मुझे साफ दिख गया था. 1 वाली 1 बनेगी, 1 वाली 1 बनेगी, 2 वाली 2 बनेगी, 3 वाली 3 बनेगी, 4 वाली 4 बनेगी, 5 वाली 5 बनेगी, 6 वाली 6 बनेगी.
तो कितने केस बने 11, 15, 18, 20, 21 केस बन गए। 21 आपको फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ 36, 21 फेवर्स आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 21 आउट ऑफ 36। तो 21 केस बने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया 21 आउट ऑफ 36। तो सो सिंपल। सो 21 आउट 36 मीन्स सिंपल है, 7/12 आपका आंसर आ गया, 7/12। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाते हैं अगर आपको माइंड आपका चल रहा है और बड़ी फास्ट आप सोच पा रहे हो तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का था। ओके, तो अप टू 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, इसके आगे फिर हम मूव करेंगे। तो 25 + 15 40 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन बड़ी ज़्यादा है, मैं बता चुका हूँ कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को मिला के मोर देन 250 क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर टाइम काफ़ी लगेगा हमारे डिस्कशन में। तो अगर आपने 250 क्वेश्चन ये भी कर लिए तो सोचो कि आपकी प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।